Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए, और आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। इससे पहले कि हम अपने आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। और प्रार्थना ये करते हैं प्रभु, आज के इस बाइबल स्टडी में हमारी मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा जी, हमें आपकी सहायता चाहिए, आपकी मदद चाहिए, और हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आज के वचन के माध्यम से आप हमसे बातें करें और हमें सिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहते हुए, आपकी अगुवाई में चलते हुए जयवंत और विजयी मसीह जीवन व्यतीत कर सकें, जिससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। आप मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, स्पिरिचुअल वॉरफेयर भाग 3 है आज। स्पिरिचुअल वॉरफेयर भाग 3, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे आज। मेरे साथ निकालें आप। देखिए, यहां लिखा है, पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं, कलीसिया को सिखा रहे हैं संत पौलुस। लिखा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कल हमने देखा था कि हम शैतान की युक्तियों के सामने कैसे खड़े रह सकते हैं। उसकी युक्तियां क्या है? शैतान की युक्तियां ये है कि वो आपको और हमें हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारी आवश्यकताओं की, जरूरतों की पूर्ति का डर और भय दिखा करके, रोगों का, बीमारियों का डर दिखा के, फिक्रों में, चिंताओं में डाल करके, ये उसकी युक्तियां हैं, ये उसकी युक्तियां हैं। वो हमें इस युद्ध से बाहर निकालना चाहता है, वो हमें युद्ध के मैदान से बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन युद्ध के मैदान के बाहर जाने का मतलब है हार और विनाश। आप और मैं उसकी युक्तियों के सामने ठहरे रहें, इसके लिए हमें परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लेने हैं। 12वीं आयत में लिखा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बताता है कि शत्रु यानी कि शैतान की सेनाएं, जो आत्मिक सेनाएं हैं, वो हवा में, आकाश में भी विचरण करती हैं। वो जमीन पे भी चलती फिरती रहती हैं और हवा में भी काम करती हैं और आकाश में भी काम करती हैं। लेकिन आप और मैं इस बात को याद रखें, जैसे कि हम लोग पिछले दिनों पढ़ के आए हैं, कि परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लें आप और मैं। परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को बांधने का मतलब है कि आप और मैं बलिष्ठ हो जाएंगे परमेश्वर के बल में, परमेश्वर की शक्ति में, फुल ऑफ आर्मर होकर के। सारे हथियार बांध करके एक व्यक्ति के अंदर एक बल और शक्ति आ जाती है, उसके अंदर एक फीलिंग पैदा हो जाती है एक योद्धा की, कि हाँ वो एक योद्धा है। हमारा ये युद्ध है, ये हमें ये बताया जा रहा है, आपका जो युद्ध है ये हार्ड, मांस और लहू के साथ नहीं है, दिखाई देने वाले, दृश्य रूप में चलने फिरने वाले स्त्री पुरुषों के साथ नहीं है। हमारा युद्ध इनके साथ नहीं है। हमारा युद्ध दुष्टात्माओं के साथ है, शत्रु की, शैतान की उन ताकतों के साथ है जो इन लोगों को ऑपरेट करती है, जो इनको चलाती हैं। आपको सताने वाला, आपको गाली देने वाला, आपके साथ मारपीट करने वाला, आपका बुरा भला करने वाला, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार करने वाला ये व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति के पीछे एक स्पिरिट है जो इसको चला रही है, इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्माओं में अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं बिल्कुल नहीं होती।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप भी इस धोखे में मत आना कि जो लोग झाड़ फूंक का काम करते हैं, जो लोग किसी प्रकार से भूत सिद्धि का काम करते हैं, वो ये समझाने का प्रयास भी करते हैं लोगों को कि सारी ही आत्माएं बुरी नहीं होती हैं, कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, कुछ आत्माएं ऐसी होती जो मनुष्यों का भला करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यह असंभव है, यह असंभव है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। छोटी मोटी चीजों से आपका युद्ध नहीं है। विश्वासियों, नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों, क्रिश्चियनों, आपका युद्ध छोटी मोटी चीजों के साथ नहीं है, प्रधानों के साथ है। उन प्रधानों के साथ जो दुष्ट आत्माओं को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। प्रधानों से और अधिकारियों से भी है, जो अधिकार रखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। आप में से अगर कोई ये सोचता है कि दुष्ट शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है फिर, कि आपका और हमारा युद्ध अधिकारियों के साथ है। अधिकारी किसे कहा जाता है? उसे जिसके अधीनता में कुछ चीजें हो। अधिकारी वो होता है जिसकी अधीनता में कुछ चीजें हो। यह कहना कि शैतान कुछ नहीं है, ठीक है, एक अच्छे विश्वासी की भाषा अच्छी है, लेकिन अच्छी भाषा बोलने से आप युद्ध नहीं जीत जाते। अच्छी भाषा बोलने का मतलब यह नहीं है कि अब आपको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी भाषा बोलने का मतलब यह नहीं है कि अब युद्ध नहीं रहा। मैंने सुना है ऐसा कहते हैं लोग कि कबूतर बिल्ली को अपने सामने आता हुआ देख करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और यह सोचता है कि बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। क्या यह सच है कि अगर कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो क्या उसके सामने की जो बिल्ली है वो गायब हो गई है? नहीं, बिल्ली गायब नहीं हुई, बिल्ली वहीं पे है, तुम्हें दिखना बंद हो गई है बस। जितने लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में कोई अलग ही विचार रखते हैं, खास करके ये वाला कि नहीं शैतान जैसी कोई चीज नहीं है, दुष्ट आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं है, इनके ये जो बातें की जा रही है ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि सामने से शत्रु हट गया है। इसका उल्टा अर्थ यह होता है कि अब आपको आपका शत्रु बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके ऊपर अब कहां से और कैसे और कितने अटैक करेगा आप बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा कहते हैं क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक बात आपको और मुझे हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इन सारी चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराया है। इन सब चीजों के ऊपर यीशु मसीह का सिंहासन इन सब चीजों से ऊपर है। ये सारी चीजें यीशु मसीह के पैर के नीचे है। देखिए मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20 पद लिखा कि जो उसने यानी कि परमेश्वर ने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, चाहे वो स्वर्गीय हो, पृथ्वी पर की हो या नरकीय हो, कुछ भी हो। एक बात आप और मैं मान के चलें कि इस पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में किसी का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो बस और बस केवल सर्वसत्ताधारी सार्वभौमिक परमेश्वर, इजराइल का कर्ता, सेनाओं का यहोवा ही अधिकार रखता है। जल थल अग्नि आकाश पवन पर उसकी सत्ता है, उसकी प्रभुत्ता चलती है। हर एक जीव पर, हर एक प्राणी पर, हर एक जमीन के, धरती के कतरे कतरे पर परमेश्वर का अधिकार है। और ये अय्यूब की किताब में ऐसा लिखा है कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। आकाश को परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वनस्पति परमेश्वर ने बनाए। और परमेश्वर ही का सब कुछ है। और परमेश्वर जिसे चाहे उसे अधिकार दे देता है, जिसे चाहे इन सब चीजों के ऊपर अधिकार दे देता है। और जिन चीजों के ऊपर परमेश्वर अधिकार दे रहा है वो अधीनता में आने वाली चीजों की कोई हिम्मत नहीं है, उनकी कोई मजाल नहीं है कि वो परमेश्वर से ये कह दें कि आप मुझे इसके अधीनता में नहीं कर सकते हैं। क्या बेहतरीन बात है, कितनी बढ़िया बात है ना। परमेश्वर आपके अधीन में, आपके अधिकार में, आपके हाथ में सृष्टि की किसी भी चीज को दे सकता है। स्वर्ग के अधिकार, पृथ्वी के अधिकार और नरक के अधिकार भी दे सकता है। और कोई भी चीज आप ये नहीं कह सकती परमेश्वर से पलट करके कि तुमने मुझे इसके हाथ में क्यों कर दिया। कोई परमेश्वर से पलट के सवाल नहीं कर सकता।
आपको जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उस अधिकार का कोई सामना भी नहीं कर सकता है। लिखा है 21वीं आयत में, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय पद 21, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और ना केवल प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हर एक प्रभुता के ऊपर, आकाश में जितनी भी दुष्ट आत्माएं विचरण कर रही हैं, हवा में, पृथ्वी पर जितनी भी दुष्ट आत्माएं विचरण कर रही हैं, किसी भी स्त्री पुरुष में, सृष्टि के किसी भी कण में जो भी दुष्ट आत्माएं शत्रु की शैतान की चालाकियां काम कर रही हैं, उन सब पर आपका अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 20 और 21 पद के अनुसार अधिकार दे दिया है, और 22 पद में ऐसा लिखा है कि और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पांवों के नीचे कर दिया है। इस बात को आप और मैं बिल्कुल ना भूलें। यह सच है कि आपका और जो हमारा युद्ध है वो मनुष्यों से नहीं है। हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं है, हमारा युद्ध शत्रु की, शैतान की आत्मिक सेना से है, जो आकाश में विचरण करती है, आकाश में विचरण करती है। संत पौलुस इस बात को कहते हैं कि हमारे जो आत्मिक युद्ध है, आत्मिक जो हथियार हैं, ये अनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, लेकिन हम गढ़ों को ढा देने में फिर भी सक्षम हैं। गढ़ों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को सरका देने में, बड़ी बड़ी चट्टानों को तड़का देने में सक्षम हैं हम। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 17 अध्याय के 20 पद में, उसके दूसरे भाग में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक जा, और वो सरक जाएगा, और देखो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल, कुछ भी अनहोना नहीं होगा। पहाड़ का मतलब क्या है? तकलीफें, चिंताएं, परेशानियां, दुख, परेशानियां, मुसीबतें जो आपके पर मेरे ऊपर आ जाती हैं, जो एक विश्वासी के जीवन में संघर्ष खड़े हो जाते हैं और वो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक वैसे ही दुष्ट आत्माएं, प्रेत आत्माएं भी चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं, चट्टान सरीखी हो जाती हैं। और जब हम इस चट्टान के सामने खड़े होकर के विश्वास से पुकारते हैं और विश्वास से इसे हुक्म देते हैं और इसे आज्ञा देते हैं और अपने विश्वास के अधिकार को पुकारते हैं, तो ये चट्टानें सरकाई जाएंगी, ऐसा लिखा है। सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में कर रखा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में है, फिर भी आपका और मेरा युद्ध है, फिर भी युद्ध है, और हमें इस युद्ध को अपने जीवन में भी जीतना है, अपनी परिस्थितियों में भी इस युद्ध को जीतना है। आज आपके हालात कैसे ही हो सकते हैं, आज आपकी परिस्थितियां घर की बिगड़ी हुई हो सकती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ सकती हैं। यह एक युद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। चर्च ऑफ क्राइस्ट, चर्च ऑफ गॉड इज टोटली इन्वॉल्व इन ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आत्मिक युद्ध में शामिल है कलीसिया, और कलीसिया का एक भी भाग, एक भी हिस्सा इस युद्ध से बाहर नहीं है, इस युद्ध से बाहर नहीं है। लिखा है कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया। हमारा युद्ध 12वीं आयत, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं, उनके साथ है। आपको आपका शत्रु, आपको आपका बैरी, आपको आपका दुश्मन बता दिया गया है, बता दिया गया, टारगेट दे दिया गया है। अब आपको और मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, अब आपको और मुझे इस लक्ष्य को जीत लेना है, विजयी हो जाना है इस पे। मेरे साथ निकाले आप यशायाह की किताब, उसका 24 अध्याय, आइजाया चैप्टर 24 वर्स 21। यशायाह नबी की किताब, उसका 24वां अध्याय और 21वीं आयत। 24 अध्याय 21वीं आयत, यशायाह की किताब 24 अध्याय 21वां पद। लिखा है कि उस समय ऐसा होगा। उस समय, ये भविष्यवाणी की किताब है, यशायाह नबी की किताब।
बुक ऑफ आइजाया इज अ बुक ऑफ प्रोफेसीज। ये है। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। गॉड विल डू इट विद यू। परमेश्वर ऐसा करेगा आपके साथ मिलकर के, क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में कि हम परमेश्वर के संगी सहभागी हैं, सहकर्मी हैं। सेवक लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, संगी हैं, मिलके काम करने वाले परमेश्वर के साथ। लिखा कि उस समय ऐसा होगा, यह युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध की बातें हैं, ये युद्ध की एक पिक्चर है। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में हराएगा और पृथ्वी की सेना को पृथ्वी में हराएगा। दंड देगा परमेश्वर इनको, दंड देगा परमेश्वर इनको। अंधकार की, शैतान की जितनी शक्तियां आकाश में विचरण करती है वो आकाश में डिफीट की जाएंगी, दंडित की जाएंगी। जो पृथ्वी पर वर्क करती है वो पृथ्वी पर दंडित की जाएंगी, पराजित की जाएंगी। परमेश्वर ऐसा करेगा, डेफिनेटली करेगा, आपको लेकर के, आपके साथ मिलकर के करेगा परमेश्वर ऐसा, क्योंकि ऐसा लिखा है। यिर्मयाह चैप्टर 50 मेरे साथ निकालिए आप। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 51 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 20। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 51वां अध्याय 20वीं आयत। लिखा है कि परमेश्वर का फरसा, एक वेपन होता है फरसा। परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है, युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। अब ये दुष्ट आत्माओं की वैरायटियां, उनकी क्वालिटीज, उनकी ब्रीड्स, सबको परमेश्वर आप ही के द्वारा से, किसी भी जाति की हो, भूत प्रेत चुड़ैल जीन खबीज, कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक जाति को, इनकी हर एक नस्ल को परमेश्वर आपके द्वारा से नष्ट करेगा, आपके द्वारा से। क्योंकि ये हमारा युद्ध है और ये आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में विचरण करती हैं, हवाओं में चलती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 और 4 पद। 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4 लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, दिखाई तो दे रहा है लोगों को, आपको और मुझे, लोग शरीर में चलता हुआ देख रहे हैं, लोग आपको और मुझे शारीरिक रीति के अनुसार समझते हैं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा युद्ध हाथ पैरों से, लाठी डंडे से नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमें शैतान के गढ़ों को ढाना है। गढ़ शैतान के कहां पाए जाते हैं? किसी भी मनुष्य के मन में, उसके विचार में, उसकी कल्पनाओं में, उसके ख्यालों में, उसकी बातों में, उसके कामों में, उसके विचारों में है गढ़। कोई भी बुरी और अच्छी बात की जो पकड़ होती है वो आदमी के मन में होती है, शरीर में नहीं होती। शरीर को मारने से कभी भी मन शुद्ध नहीं होता। शरीर को ताड़ना देने से, यातना देने से विचार शुद्ध नहीं होते।
लिखा है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हम शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए हैं। उसके गढ़ किसी भी मनुष्य के अंदर या शरीर में नहीं होते, यहां पे होते हैं। हर प्रकार की राइचसनेस के गढ़ यहां पे पाए जाते हैं। स्ट्रांगनेस यहां पे विचार में होती है। जो लोग दुष्ट आत्माओं को फॉलो करते हैं उनमें भी, तो हमें वहां अटैक करने की आवश्यकता कि इसकी मानसिकता, इसका विचार, भावनाएं ये बदल दिए जाए। ये है आत्मिक युद्ध। इसकी विचार बदल दो प्रभु जी, आप भावनाओं को बदल दो प्रभु, मन को बदल दो प्रभु जी, ख्यालों और विचारों को बदल दो प्रभु जी। ये है प्रार्थना के युद्ध के हथियार। यहां से बदलना है, विवेक से, विचार से, भावनाओं से बदलना है। शरीर पे मारने से कोई लाभ नहीं होगा। आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाइयां कभी भी शरीर से नहीं लड़ी गई, और जितनी आत्मिक लड़ाइयां शरीर के द्वारा लड़ी गई हैं वो सारी हार दी गई हैं। हर वो व्यक्ति जो शरीर के अनुसार आत्मा की लड़ाई को लड़ता है वो हार जाएगा। जो आत्मा की लड़ाई को, आत्मिक युद्ध को आत्मिक रीति से लड़ेगा वो अवश्य ही जीतेगा, जरूर जीतेगा। हमारा युद्ध इनके साथ है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मनुष्य से नहीं है, इंसान से नहीं है जो आपके सामने खड़ा है। उन दुष्ट आत्माओं से जो इसे ऑपरेट करती है, जो इसे चलाती है, जो इसे आपके मेरे खिलाफ उकसाती है, जो इसे आपके और हमारे खिलाफ हमारा विरोध करवाती है, इससे जो आज्ञा का उल्लंघन करवा, दंडित करेंगे फिर उनको बाद में, की जाएंगी। ये लिखा है कि क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, छोटे मोटे प्यादों से युद्ध नहीं है आपका। छोटे मोटे प्यादों से, छोटे मोटे सिपाही से नहीं है, बड़े अधिकारियों के साथ है, जो आत्मिक सेना के बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। आकाश में दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो है, एक्टिव है, वो अनविजिबल है, वो लेकिन काम कर रही हैं। जो लोगों को उकसाती हैं गलत काम करने के लिए, बुरा करने के लिए, बुरे बुरे कामों को पैदा करने के लिए। वर्ष 13 इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13 पद। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब प्रकार और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो, सारे, एक दो नहीं, सब कुछ, पूरे के पूरे, सर से लेकर के पांव के तलवे तक। अभी जो जिक्र बीच में आएगा इनका बाद में आएगा। सारे के सारे आत्मिक हथियार बांध लो। अगर आपने हथियार, पूरे हथियार ना बांधे, लापरवाही की, आपने जल्दबाजी में थोड़े हथियार बांधे और आप युद्ध में निकल गए, तो जरूर घायल हो जाएंगे, जरूर अपमानित हो जाएंगे, जरूर चोट खाएंगे, जरूर हम नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हमने पूरे हथियार नहीं बांधे। अगर परमेश्वर ने हमें पूरे हथियार दे रखे हैं, अगर परमेश्वर ने आपको सब कुछ कह रखा कि मैं पूरा दे दिया है, मैंने तुम्हें ये सामान, तो आपको और मुझे उसे पूरा ही इस्तेमाल करना चाहिए। आधा क्यों? आधा नहीं। लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार बांधने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि आप और मैं बुरे दिनों में, बुरे दिन समझते हैं आप, जब आपके ऊपर कष्टी के दिन चल रहे हों, जब आपके ऊपर संकट के दिन चल रहे हों, जब आपके ऊपर निराशा के, हताशा के, तकलीफ के, परेशानी के, बीमारी के, बेरोजगारी के, गरीबी के, भूखमरी के, फाटाकशी के, कर्जदारी के बुरे दिन जब आपके चल रहे हो, ये हथियार उन दिनों में भी काम आएंगे, उन दिनों में भी ये काम आएंगे आपके। अगर आपने, आप फुल ऑफ आर्मर हैं, अगर आपने पूरी तरह से हथियारों को बांध रखा है, तो आप बुरे दिनों में, कष्ट के दिनों में, संकट के दिनों में, तकलीफ के दिनों में शैतान का सामना कर पाएंगे और स्थिर खड़े रह सकते हैं आप, ठहरे रह सकते हैं आप।
आप ठहरे रह सकते हैं। आप अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अगर शैतान के सामने आखिरी तक ठहरे रहना चाहता है तो उसको पूरे के पूरे हथियार बांधने पड़ेंगे। अगर आपकी गाड़ी का माइलेज 50 किलोमीटर का है 1 लीटर तेल में और आपको जाना है 75 किलोमीटर दूर, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक लीटर तेल डलवाएंगे। आप 2 लीटर तेल डलवाएंगे क्योंकि आपकी गाड़ी का माइलेज 1 लीटर में 50 किलोमीटर का है और आपको 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप 1 लीटर से ज्यादा तेल डलवाएंगे। यह सिंपल सा साधारण सी बात है। एक अगर हमारे सांसारिक जीवन में ऐसी बुद्धि आप और मैं रखते हैं तो आत्मिक जीवन में भी हमें ऐसी ही बुद्धि रखनी पड़ेगी कि अगर मुझे पूरे युद्ध तक जीतने तक ठहरे रहना है, अगर मुझे जीतने तक ठहरे रहना है तो मुझे पूरे हथियार बांधने पड़ेंगे, पूरे हथियारों से लैस रहना पड़ेगा। क्योंकि संत पौलुस कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में, बुरे दिन तो आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था कि देखो परीक्षाएं तो आएंगी, संकट, तकलीफ, दुख और परेशानी तो आएंगे, लेकिन धन्य वो है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। पौलुस भी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं थोड़े फर्क तरीके से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। शत्रु का सामना करने के लिए, ठहरे रहने के लिए आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिससे आपका युद्ध है वो बलवंत है, बलवंत है वो। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में इस बात को कहा है कि जब तक कोई मनुष्य किसी बलवंत को ना बांध ले तब तक वो उसका घर नहीं लूट सकता है। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने ये कह के संबोधन किया है, सिंबॉलिक बात है, ये शैतान की बात कर रहे हैं वो, कि तुम शैतान को, दुष्टात्माओं को जब तक नहीं बांध लोगे तब तक उसका सामान नहीं लूट सकते हो। उसका सामान क्या है? लोग जिनको उसने बांध रखा है, पाप में, व्यभिचार में, दुष्टता में, अशुद्धता में, झूठ बोलना, कम तोलना में, कई सारी चीजों में उसने लोगों को बांध रखा। लोग कर रहे हैं वैसा। इनको छुड़ाने के लिए, दुष्टात्माओं को का माल लूटने के लिए, इनके हाथ से स्त्री पुरुषों को जीतने के लिए हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम शैतान से युद्ध इसलिए थोड़ा लड़ रहे हैं कि उसे सोना चांदी छीनेंगे हम। हमारा युद्ध किस लिए है शैतान से? जिन लोगों को उसने बांध रखा उनको छुड़ा करके परमेश्वर के पास ले आना। प्रभु यीशु मसीह ने भी बंधुओं को छुड़ाया अधोलोक में जाकर के अपनी मृत्यु के बाद। जो बंधुए थे उनको छुड़ाया और छुड़ा करके दान दिए। दान देने का मतलब है कीमत अदा करनी। दान देने का मतलब है उनके बदले में उनको ले आना। तो यहां पे ऐसा लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सामना कर सको। और लास्ट के शब्दों को सुनिएगा आप, और सब कुछ पूरा करके, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति युद्ध के आखिरी समय तक, आखिरी पल तक शैतान के सामने स्थिरता से, दृढ़ता से खड़ा रहना चाहता है तो उसको सब कुछ पूरा करना पड़ेगा। सब कुछ पूरा करना पड़ेगा। आप 100 नंबर के पेपर में से अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और आपको 100 नंबर लाने हैं, तो आप 75 क्वेश्चन उसमें से पूरे करके 100 नंबर नहीं ला सकते। आपको 100 के 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि आपको पूरे 100 नंबर मिल जाए। ठीक यहां पर भी अगर हम में से कोई भी व्यक्ति आखिरी तक शैतान के सामने ठहरे रहना चाहता, डटे रहना चाहता, युद्ध में जीतना चाहता है युद्ध को, तो आपको सब कुछ पूरा करके, आपको सब कुछ पूरा करना पड़ेगा ताकि आप स्थिरता से, स्टेबिलिटी में खड़े रह सकें, आप स्टेबल रह सकें। आप स्टेबल हो जाने का मतलब है सब कुछ पूरा करना। सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? सारे हथियार बांध लेना, सारे के सारे हथियार बांध लेना और सारी की सारी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सब कुछ पूरा करके। अगर आपने आधा सामान बांध लिया और एक लंबी यात्रा शुरू कर दी तो आप रास्ते में, ट्रेन में, बस में
बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पे किसी और से कहेंगे थोड़ा सा पेस्ट दे दीजिए जरा, तेल है आपके पास सिर में लगाने का? आपको दूसरों से मांगना पड़ेगा सामान, अगर आपने जल्दबाजी में अपनी पैकिंग की है एक लंबी यात्रा करने के लिए। आपको और मुझे युद्ध लड़ना है, हम युद्ध जीतने की बात कर रहे हैं, युद्ध में शामिल होने की बात हो रही है। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ जो लोग शामिल हो जाते हैं वो घायल होकर के, शैतान के द्वारा अपमानित होकर के, लज्जित होकर के निराशा का जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। वो क्रिश्चियन डिसाइपल्स, वो मसीह विश्वासी अपमानित किए जाते हैं शत्रु के द्वारा, जो आधी अधूरी तैयारी के साथ युद्ध में कूद जाते हैं। उनको वापस भागना पड़ता है परमेश्वर के पास, शैतान के सामने से लज्जित होकर के भागना पड़ता है। ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायली जब भी युद्ध लड़ते थे, परमेश्वर जब उनके साथ होता था तो वो लड़ाइयां जीत जाते थे। और जिस लड़ाई में परमेश्वर उनके साथ नहीं होता था, मैं पढ़ रहा हूं बाइबल में कि वो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग आए, शत्रु के सामने से भागना पड़ा उनको। वो हथियार तो लेकर के गए थे, लेकिन जो उनकी पूरी तैयारी थी, यहोवा की इजाजत, परमेश्वर यहोवा की अगुवाई, वो उनके पास नहीं थी। हथियार तो बांध लिए, सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन की बात जो आपसे परमेश्वर चाहता है, एक विश्वासी को, नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को जो कुछ करना चाहिए, उस सब कुछ को पूरा करते हुए आप युद्ध में स्थिर रह सकते हैं। वरना मैंने डिफीटेड क्रिश्चियनों को भी देखा है, हारे हुए क्रिश्चियनों को भी मैंने देखा है। हाँ बस ठीक है, हाँ सही है, ऐसे लोग हैं वो जो जीवन में हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अनज्ञाकारी रहे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जड़ पकड़ने नहीं दी, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को इजाजत नहीं दी कि वो इनको बदल देता। परमेश्वर का वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये तब कारगर होगा जब आप इस वचन की मदद करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे। कोई भी पौधा आपके घर में तब तक फलवंत नहीं होता जब आप उसे लगा देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, तब वो फलवंत होने लगता है। जो बातें आपके मेरे अंदर बोई जा रही हैं, जो डाली जा रही हैं, अगर आपने मैंने इन वचनों का, इन बातों का पालन नहीं किया, इनका पालन पोषण नहीं किया, इनको बढ़ाया नहीं, तो ये फलवंत नहीं होंगी। सब कुछ पूरा करके, ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? कंप्लीट टोटल वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के पूरे वचन का पालन करना। आप आधे वचन का पालन करके पूरी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की कोई कोई बात मान ली जो हमारे काम की है, और अधिकतर बातों को छोड़ दिया जिनसे मेरा काम नहीं है, तो परमेश्वर से मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता हूं। हम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको, और सब कुछ को पूरा करके आखिरी श्वास तक स्थिरता से, दृढ़ता से ठहरे रह सको, विजय पाने के लिए। सब कुछ पूरा करना पड़ेगा, सब कुछ, आधा नहीं, सब कुछ। मेरे साथ देखिए आप यशायाह नबी की किताब, उसका 59वां अध्याय 17वीं आयत, आइजाया चैप्टर 59 वर्स 17। आइजाया चैप्टर 59 वर्स 17। लिखा है, उसने धर्म को झिल्म के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। इफिसियों की पत्री में आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे यही आत्मिक हथियारों के बारे में। उसने धर्म को झिल्म के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए लिखी हैं, और हमें इन बातों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इनको हमें अपने जीवन में पूरी तरह से ले लेना आना चाहिए, सब कुछ को पूरा करके, सब कुछ को पूरा करके स्थिर रह सकें। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अगर हम में से सब कुछ पूरा नहीं कर पाया तो वो स्थिरता से खड़ा नहीं रह सकता है। 14th वर्ष में लिखा है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर
सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्म पहनकर। अगर एक विश्वासी के जीवन में सत्य नहीं है, सच, अगर हमारी जिंदगियों में सच नहीं है, आज भी अगर हम झूठ से काम चलाते हैं, आज भी अगर हम छल से काम चलाते हैं, आज भी अगर हम किसी प्रकार की कड़वाहट और कठोरता से, चालाकी से, धूर्तता से काम चलाते हैं, तो अभी भी हमने परमेश्वर के सत्य को नहीं जाना। सत्य से अपनी कमर कस लें। आप अपने जीवन में, अपने मन में एक गांठ बांध लें कि आप सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कोर्ट में दिखाते ना, कचहरियों में, पिक्चरों में देखा, पहले कभी किसी जमाने में मैंने जब पिक्चर देखता था तो मैंने देखा कि वो एक धार्मिक ग्रंथ ले आते थे। जिस भी व्यक्ति से गवाही दिलवानी होती थी उसी का ग्रंथ ले आते थे, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, उसी का ले आते थे कि मैं बाइबल पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जो व्यक्ति जिस धर्म से संबंधित होता था तो वो दिखाया करते थे पिक्चर, पुरानी पिक्चरों में ऐसा, अदालत में वही ग्रंथ ले आते थे, उसको बोलते थे कि तुम इस ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खाओ गवाही देने के लिए। इसलिए करते थे ताकि इस बात पर विश्वास किया जा सके कि आदमी सच बोल रहा है, चाहे फिर वो झूठ भी बोल रहा हो। क्योंकि लोगों का यह मानना है कि धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि लोग आदर करते हैं। साधारण लोग, सिंपल मन से, साधारण बात से सब लोग सबका आदर करते हैं, कोई किसी का अपमान नहीं करता। लेकिन यहां पे लिखा कि सत्य से अपनी कमर कस के। जब तक आप और मैं सत्य से अपनी कमर नहीं कस लेंगे तब तक तो हम झूठ का ही इस्तेमाल करते रहेंगे। हर प्रकार से, आत्मिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, हर प्रकार से झूठ बोलना संभव हो जाएगा क्योंकि हमने सत्य से मुंह फेर लिया है। हमें सब कुछ को पूरा करना है। परमेश्वर के आत्मिक हथियार सत्य के पटुके से, सत्य का पटुका अपनी कमर में बांध लें। आप ठान लें कि मैं सत्य ही बोलूंगा। मैं ये प्रार्थना करता हूं रोज कि प्रभु, मैं सत्य के पटके से अपनी कमर को कस लेता हूं ताकि हर परिस्थिति में, हर हाल में सत्य पर स्थिर रह सकूं, सब कुछ पूरा करके बुरे दिनों का सामना भी कर सकूं। जब मेरे सामने बचने के लिए, बचाव की बात आए तो मैं अपने बचाव में झूठ का इस्तेमाल ना करूं, झूठ का इस्तेमाल ना करूं। सत्य पे ठहरा रहूं चाहे मुझे नुकसान उठाना पड़े। सत्य पर ठहरा रहूं चाहे मुझे नुकसान उठाना पड़े। एक बाइबल टीचर मुझे याद आ गए जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया हिमालयन टॉर्च बेरर में, श्री सतीश जॉन जी हिमालयन टॉर्च बेरर के डायरेक्टर हैं। वो देहरादून में ये बाइबल स्कूल है। जब उन्होंने वो बिल्डिंग खरीदी थी, वो जब डिसाइपलशिप पढ़ा रहे थे मुझे, तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने अपनी गवाही दी कि इस बिल्डिंग को जब हमने खरीदा तो बिल्डिंग खरीदने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो रजिस्ट्री थी वो टैक्स पे करना था। जो उसका ओनर था उसने बोला कि मैं इतना टैक्स पे नहीं करूंगा। जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात यहां अटकी और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सच बोलूंगा तो पूरा टैक्स मैं पे करूंगा। डॉक्टर सतीश जॉन जी ने ये वाली बात जब कह रहे थे तो मेरे अंदर इस बात का बड़ा उत्साह था। मैं इस बात को मैंने 20 साल पहले सुना था उनसे, आज तक मुझे ये बात याद है। रेवरेंड डॉक्टर सतीश जॉन जी की, जो हिमालयन टॉर्च बेरर के डायरेक्टर हैं आज भी, उन्होंने ये बात कही थी और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी और उनका मैं आज भी आदर करता हूं। उस बात का भी मैंने आदर किया था, उस वक्त भी मैंने उनका आदर किया था और मैं समझ गया था प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि किन लोगों के हाथ के नीचे रख के आपने मुझे ट्रेन किया है। सत्य आपसे कीमत मांगेगा, झूठ कोई कीमत नहीं मांगेगा। एक बात आपको कह के इस बात को मैं खत्म कर दूंगा। सत्य तक छोड़ दिया आज, इस बात को हमने अगली बार देखेंगे। सत्य से अपनी कमर कसकर जब आप ठान लेंगे कि सच ही बोलूंगा, सत्य पर स्थिर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा लेकिन डरिए मत। नुकसान उठा करके मसीह की आज्ञा को पूरा करना, यही मसीहत है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हर प्रकार से
तकलीफ सहके, कष्ट सहके, दुख सहके, दर्द सहके, बेइज्जती, बदनामी सहके, ताड़ना सहके, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने किसी को यह कहते हुए सुना था, सच 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 नहीं रहेगा तब जब आप उसको घटा देंगे या बढ़ा देंगे, उसी वक्त उसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी, उसी वक्त उस सत्य की होलीनेस खत्म हो जाएगी। सच सच नहीं रहेगा तब जब उसको आप थोड़ा सा बढ़ाएं या थोड़ा सा घटा दें। हां, लेकिन एक बात है, झूठ का कुछ नहीं बिगड़ता, कहीं से कहीं तक खींच के ले जाओ, कहीं से कहीं तक कम कर दो या ज्यादा कर दो, झूठ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। झूठ का कुछ नहीं बिगड़ता, उसके साथ कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन सच सच नहीं रहेगा अगर जरा सा भी कम या ज्यादा कर दिया जाए तो। याद रखिएगा, सत्य से अपनी कमर कस लें। इस बात को आप अपने मन में ठान लें कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य का जीवन जिएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप एक मसीह विश्वासी होने के नाते, मसीह यीशु का शिष्य होने के नाते सच ही बोलेंगे, सच ही जिएंगे, सच ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि दुनिया में झूठ बोल करके अपना काम चलाने वाले, झूठ बोल करके अपने काम में कामयाब होने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको और मुझे संसार से क्यों अलग किया गया? इसीलिए अलग किया गया कि हम अलग किए गए हैं। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, हम अलग किए गए हैं, तो मेरे प्रियो हम अलग किए गए हो जैसे दिखाई भी दें। अब अगर हम अलग कर लिए गए हैं तो हम अलग किए हुए के समान दिखाई भी दें। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस शिक्षा के लिए प्रभु, जो आपके वचन के माध्यम से अपनी आत्मा के द्वारा आपने हमें पहुंचाई है। आपके बेशकीमती बहुमूल्य आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते, जो हमें आपकी बातें बताता है, आपकी बातें सिखाता, समझाता है, सुनाता है, ताकि हम आपके वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत करने पाए, ये सत्य हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए और हम सत्य में जड़ पकड़ने पाए, सत्य हम पर कब्जा कर ले और हम सत्य में पूरी तरह से लीन हो जाए, ताकि हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, बोली भाषा, तौर तरीकों से बस सत्य ही सत्य प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। God bless you and God's people shalom on you.